हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण दीजिए पोटेशियम परमैंगनेट को सांद्र HCl अम्ल के साथ गर्म किया जाता है। तो आइए बच्चों, मुख्य अवधारणा को समझते हुए हम इस प्रश्न को हल करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, मुख्य अवधारणा में आपको सबसे पहले तो अभिकारकों की जानकारी होना आवश्यक है। उसके पश्चात जो है क्रियाकारक की जानकारी अर्थात क्रियाविधि की जानकारी होना आवश्यक है, और जो है अभिक्रिया किस प्रकार संपन्न होती है इत्यादि जानकारी के साथ हम इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। तो आइए बात करते हैं सबसे पहले अभिकारकों की जानकारी, जिसे हम मुख्य अवधारणा के रूप में समझते हैं। तो पोटेशियम परमैंगनेट इसका सूत्र होता है KMnO4, साथ में सांद्र HCl जिसे हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के नाम से जानते हैं। तो आइए हम जो है पोटेशियम परमैंगनेट को सांद्र HCl अम्ल के साथ गर्म करते हैं और बनने वाला उत्पाद प्राप्त करते हैं, और इस अभिक्रिया की रासायनिक समीकरण को समझते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, पोटेशियम परमैंगनेट अर्थात KMnO4 को जब सांद्र HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो कि सांद्र अवस्था में दिया हुआ है के साथ हम गर्म करते हैं, तो यहाँ हमें सामान्यतः गर्म अर्थात डेल्टा द्वारा इसे प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ हमें क्या प्राप्त होता है, एक तो यहाँ हमें उत्पाद के रूप में Cl2 गैस प्राप्त होती है, साथ में जो है MnCl2 प्राप्त होता है सह उत्पाद के रूप में, साथ में जो है KCl और सह उत्पाद के रूप में H2O जल प्राप्त होता है। यदि हम ये जो समीकरण प्राप्त हुई है इसको संतुलित करें, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ 2 लगा देते हैं और जो है HCl के आगे 16 लगा देते हैं। उसके पश्चात Cl2 इसके आगे 5 लगा देते हैं। MnCl2 ये जो है यहाँ 2 इसके आगे होगा, और KCl के आगे 2 और H2O के आगे 8 अर्थात 8 मोल H2O प्राप्त होती है। तो इस प्रकार ये जो अभिक्रिया के है इसकी संतुलित समीकरण हमें प्राप्त हो गई है। यहाँ जो है KMnO4 के आगे 2 और HCl के आगे 16 जो है लगा हुआ है। तो इस प्रकार जो है ये संतुलित समीकरण है। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो Cl2 है ये गैस के रूप में हमें प्राप्त हुई है, और ये जो क्लोरीन है वो हमें हरे रंग की गैस के रूप में प्राप्त हुई है। तो हरे रंग की जो है क्लोरीन हमें प्राप्त होती है, और MnCl2 अर्थात मैग्नीज क्लोराइड प्राप्त होता है, साथ में KCl पोटेशियम क्लोराइड और साथ में H2O जल प्राप्त होता है। तो इस प्रकार आप इस जो है अभिक्रिया को संतुलित समीकरण को प्राप्त कर सकते हैं। तो आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।